आप देख रहे हैं इंडियन हॉरर टीवी अशोक कुमार के साथ। तो आइए दोस्तों शुरू करते हैं पिशाचिनी पार्ट 2। दिलीप और अनीता अपनी पूरी जान लगाकर लगातार भागे जा रहे थे और भागते भागते वह अपने दोस्त योगेश और सुमन के पास आ गए। उन्हें भागते हुए देखकर योगेश ने कहा कि तुम लोग इतनी तेजी से क्यों भाग रहे हो, क्या हुआ? हाँफते हाँफते दिलीप ने कहा कि हमारे दोस्त साहिल और राकेश को एक पिशाचिनी ने मार डाला है। उसकी बात सुनकर योगेश और सुमन तो दंग रह गए और अपने दोस्तों की ऐसी भयानक मौत सुनकर उन दोनों की आंखें भी नम हो गई। परंतु तभी योगेश ने कहा कि ऐसे भावनाओं में बहने का वक्त नहीं है, हम सबको जल्दी यहाँ से निकलना होगा, नहीं तो वह हमें भी मार देगी। ऐसा कहकर वह सभी अपनी पूरी जान लगाकर वहाँ से भागने लगे। परंतु उन्हें गहरा अंधेरा होने के कारण वह रास्ता खोज नहीं पा रहे थे जिससे वह अंदर आए थे। वे उस जंगल में गुम हो गए थे और बस लगातार भागे जा रहे थे। भागते भागते अचानक उन्हें जंगल में एक छोटा सा घर दिखाई दिया। वे सभी धीरे धीरे उस घर की तरफ बढ़ने लगे और सुमन ने कहा कि इतने घने जंगल में ये किसका घर हो सकता है? योगेश ने सुमन का जवाब दिया कि पता नहीं, यह तो हमें अंदर चलकर ही पता चलेगा। वे सभी उस घर के पास गए और उस घर का दरवाज़ा खटखटाने लगे। काफ़ी देर दरवाज़ा खटखटाने के बाद भी किसी ने भी दरवाज़ा नहीं खोला। वे सभी हताश होकर वापस मुड़ गए और वहाँ से जाने ही वाले थे कि अचानक सभी को दरवाज़ा खुलने की आवाज़ आई। उन्होंने पीछे मुड़कर देखा तो दरवाज़ा एक 25 से 30 साल की एक जवान लड़की ने खोला था। वह सभी उसकी तरफ देखने लगे और दिलीप ने उससे पूछा कि आप कौन हैं और आप इस घने जंगल में इस घर में क्या कर रही हैं? उस लड़की ने, जिसका नाम अनाया था, उसने जवाब देते हुए कहा कि यह घर मेरा है, मैं यहाँ पर काफ़ी सालों से रहती हूँ। उसकी बात सुनकर सभी हैरान हो गए और एक दूसरे की तरफ देखने लगे। तभी अनीता ने कहा, क्या तुम अकेली रहती हो? तो अनाया ने अपनी गर्दन ना में हिला दी और कहा कि मेरे साथ मेरी माँ भी रहती है। वह सभी को अंदर ले गई और अपनी माँ के कमरे में ले जाते हुए उनको कहा। वे जल्द ही उसकी माँ के कमरे में पहुँच गए थे। उन्होंने देखा कि एक 60 से 65 साल की औरत, जो कि बहुत बूढ़ी लग रही थी, बिस्तर पर लेटी हुई थी। उसको देखकर सभी हैरान हो गए। तभी अनाया ने कहा कि यह चल फिर नहीं सकती। योगेश ने कहा, बड़ी अफसोस की बात है। ऐसा कहकर वे सभी फिर से हॉल की तरफ जाने लगे। अनाया भी उनके पीछे पीछे आ गई और कहा कि आप सभी बैठिए, मैं चाय पानी का बंदोबस्त करती हूँ। ऐसा कहकर वह किचन की तरफ जाने लगी। थोड़ी देर बाद ही वह चाय और कुछ नाश्ता ले आई थी। सभी ने वह खाया और वह सभी वहीं हॉल में सो गए। रात बहुत ही काली और भयानक हो गई थी और अलग अलग जंगली जानवरों की और कुछ रहस्यमयी आवाज़ों की गूंज उन्हें सुनाई दे रही थी।
तभी यह सभी आवाज़ें सुनकर दिलीप अपनी नींद से जाग गया और वह बैठकर देखने लगा कि जिस कमरे में अनाया की माँ थी वहाँ से कुछ फुसफुसाना की आवाज़ आ रही है। वह सभी को जगाने लगा, परंतु कोई भी जागा नहीं। वह अकेला ही वहाँ से खड़ा हुआ और उस कमरे की तरफ देखने लगा। वह कमरा थोड़ा सा खुला हुआ था। उस दरवाजे से झांकते हुए दिलीप ने देखा तो उसकी आंखें फटी की फटी रह गई थी। दिलीप के हाथ पांव के रोंगटे खड़े हो गए थे। दरअसल अंदर उसने देखा कि अनाया एक बहुत ही भयानक चुड़ैल थी और उसकी माँ वही खौफनाक पिशाचिनी थी जिसने साहिल और राकेश की जान ली थी। वे सभी आपस में कुछ बातें कर रही थी और हंस रही थी कि तभी अचानक उस पिशाचिनी की नज़र दिलीप पर पड़ गई। जैसे ही दिलीप ने देखा कि उसकी नज़र उस पर आ गई है तो वह अंदर तक हिल गया और वहाँ से भागने लगा। भागते भागते वह अपने दोस्तों के पास आया और सबको चिल्लाते हुए जगाने लगा। उसकी ऐसी डरावनी आवाज़ सुनकर सभी झट से खड़े हुए और योगेश ने पूछा कि क्या हुआ। दिलीप ने उसे सारी बात बता दी। उसकी बात सुनकर योगेश ने कहा कि तू क्या सपने देख रहा है रात में? ऐसा कुछ नहीं है, तू चुपचाप सो जा। ऐसा कहकर वह वापिस से लेटने ही वाला था कि तभी वह पिशाचिनी और अनाया की चुड़ैल उन दोनों के सामने आ गई। अब वे चारों उन्हें देखकर काफ़ी घबरा गए थे और वहाँ से डरते हुए भागने लगे। वे भागते भागते उस घर से बाहर निकले और जंगल में वापस दाखिल हो गए। वे सभी डर के कारण इतने जूझ रहे थे कि सभी अलग अलग दिशाओं में भागने लगे। इसी बात का फ़ायदा उठाकर पिशाचिनी ने सबसे पहले अनीता का पीछा किया। वह अनीता के पीछे गई और उसने अनीता की गर्दन पकड़कर उसे हवा में लटका दिया और एक पेड़ की नुकीली टहनी से उसके पेट में घुसा दी। अनीता की वहीं तड़प तड़प कर मौत हो गई और दोनों माँ बेटी उसका मांस खाए जा रही थी। योगेश, दिलीप और सुमन ये अभी भी अलग अलग दिशा में भागे जा रहे थे। किसी ने ये नहीं सोचा कि हम सब अब अलग हो गए हैं। अनीता को मारने के बाद वह पिशाचिनी सुमन के पास गई और वह उसके सामने जाकर खड़ी हो गई। सुमन उसे देखकर काफ़ी घबरा गई और वह उससे दूसरी दिशा में भागने लगी, परंतु सुमन का भागने का कोई फ़ायदा नहीं हो रहा था। वह भाग तो रही थी परंतु अपनी जगह से हिल भी नहीं रही थी। पिशाचिनी और अनाया दोनों एक डरावनी मुस्कान के साथ हंसने लगी। सुमन की तो अब हवा टाइट हो गई थी। वह डरते डरते पीछे देख गई कि तभी अनाया ने अपना हाथ आगे बढ़ाया और सुमन के पेट में घुसेड़ दिया और उसकी नाभि को झट से बाहर निकाल लिया। सुमन का पेट अब खून से तरबतर हो गया और अगले ही पल उस पिशाचिनी ने उसका दिल निकाल लिया। सुमन की वहीं पर मौत हो गई। बचे योगेश और दिलीप अपनी पूरी जान लगाकर भागे जा रहे थे। अब वे दोनों साथ में थे। वे अपनी पूरी जान लगाकर उस जंगल से निकलने की कोशिश कर रहे थे, परंतु वह निकल नहीं पा रहे थे। अचानक वह पिशाचिनी उनके सामने आ गई और बहुत ही डरावनी आवाज़ में हंसने लगी।
उसको देखकर इन दोनों के पांव नीचे से ज़मीन ही खिसक गई। इन दोनों के रोंगटे खड़े हो गए थे और अब भागने की किसी की भी हिम्मत नहीं हो रही थी कि तभी दिलीप ने डरते डरते कहा कि तुम हमें क्यों मारना चाहती हो? हमने क्या बिगाड़ा है तुम्हारा? ऐसा कहकर वह उस पिशाचिनी की तरफ देखने लगा। वह पिशाचिनी हंसने लगी और एक खौफनाक आवाज़ में बोली, बिगाड़ा है? तुम जैसे ही कुछ लोगों ने मुझे और मेरी बेटी को मौत के घाट उतार दिया और मेरी बेटी के साथ बलात्कार किया। ऐसा कहकर वह चुड़ैल अनाया भी वहाँ पर आ गई। पिशाचिनी ने अनाया से कहा कि बेटी, इनका गोश्त अब तुम ही खाओ। अनाया एक रहस्यमयी मुस्कान के साथ दिलीप की तरफ बढ़ने लगी, परंतु अब वह दोनों वहाँ से भाग चुके थे। दिलीप और योगेश लगातार भागे जा रहे थे और अनाया उनके पीछे थी। उसने अपना हाथ लंबा किया और अपने पैने नाखून दिलीप की पीठ में चबो दिए। दिलीप दर्द से कर्राता हुआ वहीं पर गिर गया। अनाया ने उसका पैर पकड़ा और बहुत ही तेजी से उसे उस घर की तरफ घसीटने लगी। वह इतनी तेजी से वहाँ से निकली कि योगेश तो कुछ समझ ही नहीं पाया। अगले ही पल दिलीप की एक खौफनाक चीख योगेश को सुनाई दी। उस चीख को सुनकर अब योगेश की हालत बहुत बुरी हो गई थी। वो अपनी पूरी जान लगाकर वहाँ से भागने लगा, परंतु वह जंगल था कि ख़त्म होने का नाम ही नहीं ले रहा था। बहुत डरा हुआ था योगेश और उसके हाथ पांव भी कांपे जा रहे थे। वह ठंड में भी तरबतर हो गया था। उसे बहुत सर्दी लगने लग गई थी। इतनी गर्मी में भी उसे डर के कारण इतनी ठंड लग गई कि वह वहीं पर गिर गया। अचानक वह पिशाचिनी आई और योगेश के सामने आकर खड़ी हो गई। उसी के बाजू में अनाया चुड़ैल के रूप में खड़ी थी। उन दोनों को देखकर अब योगेश की हिम्मत नहीं हो रही थी कि वह खड़ा होकर वहाँ से भाग सके। उसने अपनी जान की भीख मांगते हुए कहा कि मुझे छोड़ दो, क्या बिगाड़ा है मैंने तुम्हें? पिशाचिनी और अनाया दोनों हंसने लगी और एक साथ योगेश की तरफ देखने लगी। योगेश जैसे तैसे कर योगेश वहाँ से खड़ा हुआ और भागने ही वाला था कि अचानक पिशाचिनी ने अपना हाथ आगे बढ़ाया और अपने पैने नाखून को उसकी नाभि में घुसेड़ दिया। अगले ही पल योगेश की नाभि उसके हाथ में थी और वह पिशाचिनी उसकी नाभि को उछाले जा रही थी। उसके पेट से लगातार खून बहता जा रहा था और दूसरे ही पल अनाया ने उसका दिल निकाल दिया। योगेश वहीं पर गिर गया और उसकी मौत हो गई और दोनों माँ बेटी योगेश के दिल और नाभि के साथ खेलने लगे। अगले दिन पुलिस को सभी दोस्तों की लाशें बहुत बुरी हालत में उस जंगल के पास अपनी कार के पास मिली। पुलिस उनकी यह दशा देखकर बहुत हैरान हो गई। सभी की लाशें बहुत बुरी तरह से कटी फटी पड़ी थी। किसी का दिल नहीं था, किसी के हाथ पांव नहीं थे। उनकी ऐसी भयानक मौत देखकर पुलिस वाले तो दंग रह गए थे। और तभी एक बूढ़े ने वहाँ से गुजरते हुए कहा कि मूर्ख हैं ये लोग जो इस जंगल में गए। इस जंगल में आज तक कोई जिंदा वापस लौट कर नहीं आया है। ऐसा कहकर वह बूढ़ा हंसता हुआ वहाँ से निकल गया।
और वह पुलिस वाले उसकी बातें सुनकर और खौफ में आ गए थे। तो दोस्तों, आज की कहानी में बस इतना ही। आप देख रहे थे इंडियन हॉरर टीवी। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, कमेंट और शेयर कीजिए। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जल्द ही मिलते हैं एक और डरावनी और खौफनाक कहानी के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए इंडियन हॉरर टीवी।